हेलो गाइज। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। हम पढ़ेंगे जो प्रतिरोधक होते हैं उनका जो संयोजन है वह किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार से होता है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। साथियों, विद्युत परिपथ के अंदर प्रतिरोधकों को लगाने का तरीका जो होता है, यानी हम कह सकते हैं विद्युत परिपथ के अंदर प्रतिरोधकों को लगाने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, जो पैटर्न होता है, उसे हम कहते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, यानी एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है समांतर क्रम या पास क्रम संयोजन। इसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम पहले बात करते हैं कि श्रेणी का संयोजन होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि सूत्र जो है कैसे प्रयोग किया जाता है, सूत्र जो होता है इस कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, क्योंकि टॉपिक दो दोनों टॉपिक हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों अलग टॉपिक हैं, दोनों बड़े टॉपिक हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं श्रेणी के संयोजन की और संयोजन की बात करते हैं। यदि हम देखते हैं कि किसे कहते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। पहले विद्युत परिपथ के अंदर प्रतिरोधकों को लगाने का ढंग या तरीका या पैटर्न जो होता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकों को व्यवस्थित करने का ढंग या तरीका या पैटर्न प्रतिरोधकों का संयोजन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और सेकंड जो होता है ये होता है समांतर क्रम। इसी को कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। यानी जो प्रतिरोधकों का संयोजन होता है वे दो प्रकार का होता है। एक श्रेणी क्रम होता है और एक होता है समांतर क्रम। तो पहले हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से इसमें प्रतिरोधक होते हैं वे लगाए जाते हैं, किस प्रकार से प्रतिरोधक जो होते हैं वे संयोजित किए जाते हैं श्रेणी क्रम के अंदर, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन।
श्रेणीक्रम संयोजन संयोजन इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी का संयोजन क्या होता है, साथ इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रतिरोधक होते हैं, एक प्रतिरोधक का जो दूसरा होता है वह दूसरे के पहले से, और दूसरे का दूसरा जो होता है वह तीसरे के पहले जुड़ जाता है। किस प्रकार जोड़ते हैं, इसमें इस प्रकार जोड़ते हैं, ये 3 प्रतिरोधक हैं, तीन प्रतिरोधक है। देखिए प्रतिरोधक पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यानी जो पहला है, पहले का दूसरा जो है वह दूसरे के पहले जोड़ते हैं। इस प्रकार जोड़ देंगे, यानी पहले का जो दूसरा सिरा है वे जोड़ेंगे दूसरे के पहले से, इस प्रकार से। और जो दूसरा जो है, दूसरे का दूसरा जो है वे जोड़ेंगे तीसरे के पहले से। इस प्रकार जो जोड़ा जाता है प्रतिरोधकों को, इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। यानी पहले का दूसरा दूसरे के पहले से, और दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से। इस प्रकार हम जो जोड़ते हैं इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, धारा जो होती है, धारा सभी में समान बहती है। जितने परत जोड़ते हैं हम लोग उन सभी में धारा जो होती है समान प्रवाहित होती है, लेकिन जो विभवांतर जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं। तो पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं। इस प्रकार का चित्र बनेगा श्रेणी क्रम का, यानी इसमें क्या होगी, धारा समान होगी, लेकिन जो विभवांतर होंगे यानी अलग अलग होंगे। तो हमने यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दिया है विभवांतर मापने के लिए, दूसरे में दूसरा लगा दिया है, दूसरा वोल्टमीटर लगा दिया है, यह लगा दूसरा वाला, और तीसरे में प्रतिरोधक में तीसरा वोल्टमीटर लगा दिया है विभवांतर ज्ञात करने के लिए। यानी इसका माइनस सिरा है, ये इसका प्लस सिरा है वोल्टमीटर का, ये इसका माइनस सिरा है, इसी वोल्टमीटर का ये प्लस सिरा है, ये माइनस है। धारा इस प्रकार प्रवाहित हो रही है, इनके अंदर से धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, इसमें इस प्रकार बह रही है। यानी इनके अंदर जो प्रतिरोधक है 1 2 3 प्रतिरोधक लगाए हैं। पहले में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वे उसको R1 मान लेते हैं, और दूसरे में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसको R2 मान लेते हैं, और तीसरे में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसको R3 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो पहला जो प्रतिरोधक है इसके अंदर V1 उत्पन्न हो रहा है, और मान लेते हैं R2 जो है R2 जो प्रतिरोधक है इसके अंदर V2 उत्पन्न हो रहा है, और तीसरे में V3 उत्पन्न हो रहा है। यानी जो R1 प्रतिरोधक है इसमें विभवांतर V1 है, R2 वाले में V2 है, और R3 वाले में V3 है, और धारा से में समान बह रही है। यहाँ हम एमीटर लगा देते हैं, इसका प्लस है और ये वाला माइनस है एमीटर का। इस प्रकार इसमें हम ये कुंजी लगा देते हैं, ये हमने लगा दी, इसमें बैटरी लगा देते हैं। पहले ये बैटरी लगा दी हमने, और ये हमने कुंजी लगा दी यहाँ। इस प्रकार हमने परिपथ तैयार कर दिया है। इस परिपथ में धारा जो है यही इस प्रकार बह रही, प्लस से माइनस की ओर बह रही है, इस प्रकार से बह रही है, और इस प्रकार हमने परिपथ तैयार कर दिया है। ये इसमें कुंजी लगा दी है, ये कुंजी है, कुंजी को हम कैसे व्यक्त करते हैं, ये बैटरी है, धारा का स्रोत है, और ये जो है एमीटर है, और जो V1 ये वाले जो हैं 1 2 3 ये क्या है, विभवांतर लगाए गए हैं। और पहले विभवांतर के अंदर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ये जो वोल्टमीटर ये वाला है इसमें V2 उत्पन्न हो रहा है, और ये वाले वोल्टमीटर में V3 उत्पन्न हो रहा है, और 3 प्रतिरोधक है R1 R2 R3। इन्हें श्रेणी क्रम जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम मतलब क्या होता है, जब दोबारा देख लेते एक बार, ये 3 प्रतिरोधक है, ये 3 प्रतिरोधक है। इस प्रकार से देखो, ये पहला प्रतिरोधक है,
ये दूसरा है और ये तीसरा है। देखो ये पहले का पहला सिरा है, ये पहले का दूसरा है, और पहले के दूसरे को हम जोड़ेंगे दूसरे के पहले से, इस प्रकार जोड़ देंगे। और जो दूसरा जो है दूसरे के दूसरा जो है दूसरा वाला है, ये जोड़ देंगे तीसरे के पहले से। इस प्रकार जो हम जोड़ते हैं इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम क्या होती है? धारा जो होती है ये समान बहती है, लेकिन जो विभवांतर होते हैं प्रतिरोधकों में वे भिन्न भिन्न उत्पन्न होते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, कैसे उत्पन्न होगा। प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान लेकिन विभवांतर अलग अलग उत्पन्न होता है। यानी हम ये कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधक होगा पहला, उसका दूसरा सिरा जोड़ेंगे दूसरे के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा जोड़ेंगे तीसरे के पहले से। इस प्रकार जो जोड़ने का तरीका जो है उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम क्या होता है? सभी प्रतिरोधकों में धारा होती है समान, लेकिन जो विभवांतर होता है वह अलग उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि इसका चित्र कैसा होता है। देखिए इसमें 3 पद जोड़े हमने, R1 R2 R3, यानी एक 2 3 पद जोड़े हैं जिनके अंदर देखो प्रतिरोध हो रहा है। पहले के अंदर R1, दूसरे के अंदर R2, तीसरे के अंदर R3। और जो 3 प्रतिरोधक जो हैं उनके सिरों के बीच में विभवांतर मापने के लिए हमने 3 वोल्टमीटर जोड़े हैं, 1 2 3। और इनके अंदर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इन वोल्टमीटर के अंदर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, पहला उत्पन्न हो रहा है V1, दूसरा उत्पन्न हो रहा है V2, तीसरा उत्पन्न हो रहा है V3। लेकिन धारा क्या है? सभी में धारा सभी में I पर हो रही है, धारा सभी में समान है।
धारा सभी में समान है, धारा I प्रवाहित हो रही है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है इससे प्रतिरोधकों में समान, लेकिन जो विभवांतर में होता है, विभवांतर में होता है भिन्न भिन्न। यदि हम इसका सूत्र निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? ओम के नियम से हम देखते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम हम जानते हैं। ओम का नियम होता है V बराबर RI। इस समीकरण नंबर इसको डाल देते हैं। अब देखते हैं हम लोग, जो हमारा जो परिपथ जो बना हुआ है, जो हमने परिपथ बनाया है, उस परिपथ के अंदर जो धारा है समान प्रवाहित हो रही है, लेकिन जो विभवांतर है वे अलग अलग है। तो हम देखते हैं जो R1 प्रतिरोधक जो है उसमें धारा का मान क्या है, विभवांतर का मान क्या है, R2 विभवांतर का मान क्या है और R3 विभवांतर का मान क्या है, और धारा सभी में समान है। इसकी सहायता से हम ओम के नियम की सहायता से हम श्रेणी क्रम का सूत्र जो है व्युत्पन्न करेंगे। कैसे उत्पन्न करेंगे, हम देखेंगे कि प्रतिरोधकों के सिरों के अंदर उत्पन्न विभवांतर, यानी जो R1 प्रतिरोधक है, R1 प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर V1 है, और V1 जो होगा, V1 जो होगा ये होगा RI। यहाँ I का मान तो समान है, लेकिन जो R है वे क्या है, सभी भिन्न भिन्न है। तो जो है R1 विभवांतर हो जाएगा R1I। एक समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। इसी प्रकार से हम R2 प्रतिरोधक देखते हैं। R2 प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, V2 ये हो जाएगा। क्योंकि देखो जो V2 है इसमें इस प्रतिरोधक कितना है, R2 है, तो यहां लिख देते हम R2, और धारा के तुलना में क्या है, समान है, धारा तो क्या रहेगा, I ही रहेगा। इस समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। इसी प्रकार से हम R3 प्रतिरोधक में देखते हैं धारा का मान। R3 प्रतिरोधक में R3 प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V3 ये हो जाएगा R3I। इसे समीकरण नंबर 4 डाल देते हैं। अब हम देखते हैं, यदि कुल विभवांतर यदि हम V मान लें, यदि हम जो परिपथ है उसके अंदर जो 3 वोल्टमीटर लगे हुए हैं, उन तो जो V होगा वे होगा V1, V2 और V3 के, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जो हमारे पास 3 वोल्टमीटर हैं, इनके अंदर पहले में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3 विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। यदि हम तीनों को जोड़ दें तो ये V के बराबर आएगा, या हम कह सकते हैं यदि परिपथ का कुल विभवांतर V हो तो जो V होगा वे क्या होगा, V1 के, V2 के, V3 के योग के बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, यदि परिपथ में कुल विभवांतर
वी हो तो ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण नंबर 5 डाल देते हैं। अब हम देखते हैं समीकरण 1, 2, 3 एंड 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर हम देखते हैं जो V है, V जो है इसका मान RI है, तो V की जगह क्या लिखते हैं, RI लिख दें, यानी ये हो गया RI। V की जगह लिखेंगे हम लोग RI समीकरण नंबर 1 से। इसी प्रकार जो V1 है, V1 का जो मान है ये R1I है, और जो V2 जो है इसका मान जो है R2I है, और जो V3 जो है इसका जो मान है R3I है। इस समीकरण को अगर सोल्व करते हैं हम लोग, I जो है कॉमन है सभी में, तो I को मैं बाहर निकाल लेता हूं, यानी ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि मैं I से I को काट दूं, समीकरण बन जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यदि प्रतिरोधक, ये समीकरण जो है ये श्रेणी क्रम करता है। समीकरण नंबर जो है, समीकरण नंबर 6 जो है यह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध को या तुल्य प्रतिरोध को व्यक्त करता है। यदि प्रतिरोधक 3 से अधिक हो, 3 से अधिक हो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस RN। इस प्रकार कर सकते हैं। यानी समीकरण नंबर इसको डाल देते हैं 7, इसको हमने 6 डाल दिया है, इसको 7 डाल देते हैं। समीकरण 6 तथा 7 श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध को व्यक्त करता है। यानी समीकरण नंबर जो ये वाला है और समीकरण नंबर ये वाला है, इन समीकरण 6 और 7 जो है ये है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध को या कुल प्रतिरोध को दर्शाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, जो कुल प्रतिरोध होता है, वैसे प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से प्रतिरोधकों के प्रतिरोध
के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। साथियों, हमने पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता है, वो शॉर्ट दोबारा सुन लीजिएगा। श्रेणी क्रम में क्या होगा, जो पहला प्रतिदक होगा पहले का, जो दूसरा होगा वह दूसरे प्रतिदक के पहले जोड़ेंगे, और दूसरे प्रतिदक का दूसरा जो होगा वह तीसरे के पहले जोड़ेंगे। जिस प्रकार जो क्रम बनेगा, इस प्रकार श्रेणी जो बनेगी उसे हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। यानी हम ये कह सकते हैं प्रतिदकों को जोड़ने इस प्रकार जो तरीका जो होगा उसे हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, इसमें धारा जो होती है सभी प्रतिदकों में समान प्रवाहित होती है, लेकिन इसमें विभवांतर अलग अलग उत्पन्न होता है। यानी जो प्रतिरोध जो होंगे, प्रतिदक जो होंगे, उनके अंदर क्या होगा, धारा बहेगी समान, लेकिन विभवांतर उत्पन्न होगा अलग अलग। यदि हम सूत्र उत्पन्न करते हैं, इसका सूत्र कैसा होगा, श्रेणी क्रम का सूत्र जो होगा ये होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार सूत्र उत्पन्न होगा। और हम कहा सूत्र कैसे अपना होगा, इसमें जो है ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर RI समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, और हम जानते हैं जो R प्रतिरोध लगा हुआ है इसी से बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है V1, और V1 जो होगा ये R1I के बराबर होगा, क्योंकि जो विभवांतर है, विभवांतर जो V1 है इसके अंदर जो प्रतिरोध लगा हुआ है उसके अंदर प्रतिरोध कितना है, R है, लेकिन धारा क्या है, सभी में समान है। तो जो V1 जो होगा हो जाएगा R1I। इसी प्रकार जो R2 है इसे मतलब हो जाएगा V2 बराबर R2I। इस प्रकार जो R3 जो है इसके अंदर विभवांतर हो जाएगा V3 बराबर R3I। इनका समीकरण नंबर 2, इसको 3, इसको 4 डाल देंगे, और हम जानते हैं यदि परिपथ के अंदर यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर, यानी समीकरण में इसको डाल देंगे, हम 5 डाल देंगे, और समीकरण 1 का 2 का 3 का और 4 का मान जो है समीकरण 5 में रख देंगे, और 5 रखने में क्या आएगा, RI बराबर R1I प्लस R2I प्लस R3I आएगा, और I कॉमन ले लेंगे हम लोग, और I से I कट जाएगा, तो हमारा सूत्र बनेगा ये वाला। सूत्र जो है ये वाला बनेगा। यदि प्रतिदक 3 से ज्यादा हो तो इस प्रकार सूत्र हम इस प्रकार व्यक्त कर देंगे। इसको इस प्रकार आगे हम देखते हैं, तो समीकरण नंबर जो 6 है और 7 जो है ये श्रेणी क्रम जुड़े प्रतिदकों के कुल प्रतिदक करते हैं। और यदि हम बात करते हैं कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है, श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है वह सभी प्रतिदकों के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। यदि हम सभी प्रतिरोधकों का जो प्रतिरोध जो है उसका योग कर दे तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, या हम कहें कुल प्रतिरोध आ जाएगा श्रेणी क्रम में। इस प्रकार साथियों हमने श्रेणी क्रम को पढ़ा। अगले वीडियो में हम समांतर क्रम पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।